नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 11 सितंबर को होगा बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट। 200 से ज्यादा निवेशक होंगे शामिल। बस्तर में खुलेगा उद्योग और रोजगार का नया द्वार। क्षेत्रीय विकास को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग आगामी 11 सितंबर 2025 को बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन करने जा रहा है। यह प्रमुख निवेश संवर्धन पहल इससे पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोक्यो, ओसाका और सियोल में सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। इन आयोजनों के माध्यम से नवंबर 2024 से अब तक 6,65,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार अब छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से निवेश से संभावनाओं को बस्तर तक ले जा रही है, जो प्रदेश के सबसे गतिशील और संभावनाशील क्षेत्रों में से एक है। छत्तीसगढ़ में इन हितग्राहियों के खातों में पैसे ट्रांसफर। सीएम साय ने जारी किए 1,83,00,000 रुपये। आप भी चेक कर लें बैलेंस। जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना के हितग्राहियों को सब्सिडी के तौर पर राशि उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी है। सीएम ने हितग्राहियों के खातों में 1,83,00,000 रुपये ट्रांसफर किया है। सीएम दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहे सौर ऊर्जा जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। हम इस तरह हाफ की जगह मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। हमने सौर ऊर्जा जागरूकता के लिए सूर्य रथ रवाना किए। सैकड़ों लोग पीएम सूर्य घर योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य की सरकार सब्सिडी भी दे रही है। रायपुर समेत 20 से ज्यादा जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जाने कैसा रहेगा आपके इलाके का हाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत अन्य कई जिलों में रविवार शाम मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। रायपुर समेत कई जिलों में रविवार रात जमकर बारिश हुई। अचानक हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई और मौसम को भी खुशनुमा कर दिया। रविवार को हुई बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को होने वाली बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बीजापुर जिले में हुए पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के घर पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। जानकारी के अनुसार चट्टानपारा इलाके के बाड़े में बने अवैध निर्माण पर राजस्व विभाग की और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलवाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ पर संग्राम आंदोलन को धार देने के लिए सचिन पायलट भी होंगे शामिल। जब बिलासपुर में मंगलवार को कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस इस आंदोलन को भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस का भ्रम फैलाने वाला शो बता रही है। कांग्रेस बिलासपुर में मंगलवार को वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे के साथ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम को धार देने के लिए विशाल सभा का आयोजन होगा। इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जाएंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज का दावा है कि इस जनसभा के जरिए भाजपा सरकार की कथित वोट चोरी और लोकतंत्र में अनियमितताओं के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद की जाएगी। पूजा स्पेशल ट्रेनों से सफर होगा आसान। 2024 अतिरिक्त ट्रिप से 12,000 से अधिक गाड़ियों का ऐलान। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जाती है। इसी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए हजारों विशेष ट्रेन सेवाओं के संचालन का फैसला लिया है। बिहार जाने वाली यात्रियों की सुविधा के लिए ही 12,000 से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जा चुकी है। जिन ट्रेनों के संचालन की योजना बन चुकी है उनका नोटिफिकेशन भी अब जारी किया जाना प्रारंभ हो चुका है। 21 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिनके माध्यम से कुल 2024 अतिरिक्त फेरे सुनिश्चित किए जाएंगे। रेल अधिकारियों ने बताया कि भारतीय रेल द्वारा यह निर्णय त्योहारों के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और उन्हें अपने प्रियजनों के साथ उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया। विशेष रूप से उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के बड़े स्टेशनों से चलने वाली इन ट्रेनों से महानगरों और ग्रामीण इलाकों के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित किया गया है। इंटर क्लब टेनिस टूर्नामेंट में त्रिनाथ राव और जाह्नवी शाह ने मारी बाजी। 80 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। विजेताओं को मिला सम्मान और नगद पुरस्कार।
यूनियन क्लब और अर्जुन टेनिस से क्लास द्वारा इंटर क्लब टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 5 सितंबर से 7 सितंबर तक किया गया। इसमें बॉयज अंडर 14, मेंस सिंगल्स, मेंस डबल्स और वुमेन्स सिंगल के मुकाबले खेले गए। इस प्रतियोगिता में लगभग 80 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कृत छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवतार जुनेजा, उपाध्यक्ष रुपेंद्र सिंह चौहान ने किया। टूर्नामेंट संचालक अर्जुन कुमार थे। वहीं विजेताओं को नगद राशि वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ी भारत पटेल ने प्रदान की। रेलवे की जमीन से हटाए जाएंगे 500 परिवार, झुग्गीवासियों ने कलेक्टर से लगाई आवास की गुहार। जिले के तिपरा के पास से चित्रकांत जायसवाल नगर इंद्रपुरी वार्ड क्रमांक 8 में बसे लगभग 500 झुग्गी परिवारों पर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है, जिससे इलाके में रहने वाले गरीब मजदूरों में भय और चिंता का माहौल है। स्थानीय निवासी और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वे वर्षों से रेलवे की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। मैं इनमें बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूल जाने वाले बच्चे शामिल हैं। नोटिस के बाद सबसे बड़ी चिंता बच्चों की पढ़ाई, परिवारों के रहने की व्यवस्था और भविष्य को लेकर है। मैं कई स्थानीय लोगों ने मिलकर आज जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपा और निवेदन किया कि झुग्गियों के टूटने की स्थिति में उन्हें वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए। बस्तर बाढ़, एमपी के बाद गोवा सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ, 5 करोड़ सहयोग राशि का किया ऐलान, सीएम साय ने जताया आभार। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर जारी है, कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए, वहीं बस्तर बाढ़ की मार झेल रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की थी। वहीं अब गोवा सरकार ने भी छत्तीसगढ़ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आया है। गोवा सरकार ने प्रभावितों के लिए 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की है। इस सहायता के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोवा सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हृदय से धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, आपका यह सहयोग न केवल प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास में मदद करेगा, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारा देश एकजुट होकर हर संकट का सामना कर सकता है। आपदा की इस घड़ी में आपका यह सहयोग निश्चित रूप से बस्तर संभाग के प्रभावित जनों को संबल प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारी शुरू, अक्टूबर में जुटेगा सारा सामान। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए तैयारियां तेज हो गई है। राज्य सरकार ने अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश भर की प्राथमिक कृषि साख समितियों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है, ताकि खरीदी कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। धान खरीदी से पहले 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच सभी जरूरी सामग्री जैसे तिरपाल, तोल मशीन, बोरा आदि सोसाइटियों में पहुंचा दिए जाएंगे। इसके लिए जिला सहकारी बैंक की ओर से शीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी और अंतिम रूप से जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। पुलिस भर्ती परीक्षा फिर बढ़ा युवाओं का इंतजार, एसआई भर्ती के लिए जारी 341 पदों का टेंडर हुआ रद्द। जब प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया। बीते वर्ष से सितंबर में उप निरीक्षक सहित जिन पदों के लिए आवेदन मांगा गया था, उससे संबंधित टेंडर एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। यह दूसरी बार है जबकि पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती परीक्षा संबंधित टेंडर रद्द किया गया। प्रथम बार निविदा रद्द किए जाने के बाद मौजूदा वर्ष में 9 अप्रैल को दोबारा निविदा निकाली गई थी। इसी बीच 5 माह बाद सितंबर में रद्द कर दिया गया। वहीं अब फिर से टेंडर निकाला जाएगा। यह टेंडर भर्ती प्रक्रिया संबंधित कार्यों के लिए निकाला गया था। अब पुनः टेंडर निकालने जाने तक भर्ती प्रक्रिया स्थगित ही रहेगी। गौरतलब है कि पुलिस से मुख्यालय में 341 पदों पर भर्ती के लिए 1 साल पहले भी विज्ञापन जारी की गई थी, जिसके बाद युवाओं से 2024 में 23 अगस्त से 21 सितंबर तक आवेदन मांगे गए और यह भर्ती परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। लेकिन जो टेंडर टेस्ट लेने के लिए निकला था, उसे अब रद्द कर दिया गया। फिजिकल टेस्ट होने के बाद ही लिखित परीक्षा सहित आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस सर्किट हाउस कर्मचारी मारपीट केस, कांग्रेस ने केदार कश्यप के बंगले का किया घेराव, बीजेपी ने किया पलटवार। जगदलपुर सर्किट हाउस के कर्मचारी से मारपीट और बदसलूकी के आरोपों में घिरे वन मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। बस्तर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यह पूरी घटना शनिवार 6 सितंबर के शाम की बताई जा रही है। वे पीड़ित कर्मचारी खितेंद्र पांडे ने जगदलपुर थाने में शिकायत के लिए आवेदन दिया। उसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बेज ने मंत्री केदार कश्यप से
इस्तीफे की मांग की। रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दंतेवाड़ा में मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वह सोमवार 8 सितंबर को मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। बस्तर में कांग्रेसियों ने मंत्री केदार कश्यप के निवास का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर रघुपति राघव राजा राम केदार को सतबुद्धि दे भगवान गीत गाया। घेराव के दौरान बैरिकेड लगाकर तैनात रहे जवानों के साथ कांग्रेस नेताओं की धक्का मुक्की भी हुई। ईडी ने सुकमा कांग्रेस भवन मामले में सौंपा दस्तावेज, बघेल बोले बौखला चुकी है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में ईडी का मुद्दा एक बार फिर में गर्मा गया। दरअसल सुकमा कांग्रेस भवन को लेकर चल रहे मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम सोमवार को रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंची। ईडी की टीम ने कांग्रेस को सुकमा भवन से जुड़े सभी दस्तावेज, चालान की प्रतियां और शिकायत की पूरी जानकारी सौंपी। इस पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी बौखला चुकी है, लोकतंत्र को खत्म करने वाला काम कर रहे हैं। कांग्रेस के हर कार्यक्रम से पहले ईडी आ जाती है। ईडी सभी सीमाओं को पार करने का काम कर रही है। उपभोक्ताओं के जेब पर गिरी बिजली, हाफ बिल योजना में बदलाव का ऐसा हुआ असर। राजधानी में सितंबर माह का बिजली बिल आते ही उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। करीब 3.5 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बिल पहले की तुलना में बढ़कर आया है। बता दें कि रायपुर में लगभग 4 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से अधिकांश की खपत 100 यूनिट से ज्यादा होती है। पहले राज्य सरकार की बिजली बिल हाफ योजना के तहत उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर आधा बिल चुकाना पड़ता था। अगर खपत 400 यूनिट तक भी होती थी तो उसका भुगतान आधा ही करना पड़ता था। वह 400 यूनिट से ऊपर जितनी खपत होती थी उस पर ही पूरा बिल अलग से जुड़ता था। बांग्लादेश से जो आएगा उसको हटाया ही जाएगा, गृह मंत्री का 2 टूक जवाब। राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। जो पश्चिम बंगाल टीएमसी विधायक अब्दुल रहीम बख्शी की ओर से भाजपा नेता को धमकी देने का मामला तुल पकड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, प्रवासी मजदूरों को घुसपैठ कहने की कोई बात नहीं होती है। पश्चिम बंगाल का अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में रह रहा है तो वह विषय नहीं है। हम भी इस समस्या से छत्तीसगढ़ में जूझ रहे हैं। मैं स्पष्ट है, बांग्लादेश से जो आएगा उसको हटाया ही जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा भाजपा के नेता कर रहे हैं तो उनके मन में राष्ट्रवाद है। वह चाहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज न हो, वह चाहते हैं कि समाज सुदृढ़ हो। जिन्होंने भी उन्हें धमकी दी है, यह कायरता है। मैं अपनी सरकार बनाकर जो वहां हिंसा कर रहे हैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, एक दिन वह उनके लिए ही काल का ग्रास बनेगा। खाद की कालाबाजारी रोकने राज्य स्तरीय टीम ने कृषि केंद्रों में मारा छापा। अफसर बोले, अधिक दामों पर खाद बेचने पर दुकान संचालक के खिलाफ होगी एफआईआर। जब प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत के बीच तखतपुर क्षेत्र में लगातार छापामार कार्रवाई जारी है। सोमवार को राज्य स्तरीय टीम ने जिला और ब्लॉक लेवल अधिकारियों के साथ नगर के विभिन्न खाद और कृषि केंद्रों में छापा मारा। इस कार्रवाई से नगर के कृषि सेवा केंद्रों में खलबली मची हुई है। कार्रवाई के डर से व्यापारी सहमे नजर आ रहे हैं। राज्य संचालनालय से चिरंजीवी सरकार की अगुवाई में नगर के संकट मोचन खाद्य भंडार में छापामार कार्रवाई की गई। यहाँ बिना एफसीओ के कीटनाशक दवाइयां बेचते पाई गई। इसके लिए दुकान संचालक को कंपनी से लाइसेंस की मांग करने का निर्देश दिया गया। वहीं खाद की किल्लत और अधिक दामों में खाद्य बेचे जाने पर चिरंजीवी सरकार ने कहा कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। यदि अधिक दामों में खाद्य बेचते पाया जाता है तो संबंधित दुकान संचालक के विरुद्ध एफआईआर कराया जाएगा। ओपन स्कूल के बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन आज से शुरू। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर ने आज हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल नवंबर 2025 की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं सभी छात्र https://sos.cg.nic.in के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि विद्यार्थी ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा दिलाने के लिए 8 अक्टूबर 2025 तक सामान्य शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के विलंब शुल्क के साथ आवेदन कराना होगा। बीजू जनता दल उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से रहेगा दूर। जो उड़ीसा की प्रमुख पार्टी बीजू जनता दल यानी कि बीजेपी कथित तौर पर आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहेगी, में जो 9 सितंबर 2025 को होना है। बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी सुप्रीमो और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो इस समय दिल्ली में हैं, उन्होंने कथित तौर पर फैसला किया है कि पार्टी कल मतदान से दूर रहेगी। और गौरतलब है कि हाल ही में उड़ीसा के नवीन निवास में एक बैठक हुई थी जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। यह निर्णय भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी दल भारत नेतृत्व वाले दोनों से समान दूरी बनाए रखने की पार्टी की रणनीति के अनुरूप है।
छत्तीसगढ़ में एडीओ परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन, परीक्षा को निरस्त कर फिर से कराने की मांग, अभ्यर्थियों ने 28 सवाल गलत होने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 15 जून 2025 को आयोजित सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा में 28 प्रश्नों को लेकर गड़बड़ियों के आरोपों ने तूल पकड़ लिया। नाराज अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने तूता धरना स्थल पर तब तक डटे रहने का ऐलान किया जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला मामला, कांग्रेस मुख्यालय पहुंची ईडी की टीम, महामंत्री मलकीत गेदू को सौंपा चालान। राजधानी रायपुर में आज ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम अचानक कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन पहुंची। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गेदू को चालान सौंपा। ईडी की टीम की कांग्रेस भवन में एंट्री होते ही कौतूहल का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में अटैच किए गए सुकमा कांग्रेस भवन मामले से जुड़ी चालान कॉपी सौंपने कांग्रेस कार्यालय पहुंची थी। ईडी अधिकारियों ने यह दस्तावेज कांग्रेस महामंत्री गेदू को सौंपा और औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद वहां से रवाना हो गए। फिलहाल कांग्रेस की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस गांव में ईसाई समाज के लोगों की एंट्री पर बैन, बढ़ते धर्मांतरण मामलों के बीच लोगों का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लगातार बढ़ते धर्मांतरण मामले के बीच ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया है। 20 गांव के समाज प्रमुखों ने रविवार को सुलगी गांव में अहम बैठक की, जिसमें धर्मांतरण से प्रभावित हो रही रीति रिवाज को संरक्षित करने के लिए चर्चा की गई। बैठक में ईसाई समाज के लोगों का गाँव में प्रवेश वर्जित करने का फैसला किया गया। इसके लिए ग्राम सभा में बाकायदा प्रस्ताव पारित कर सुलगी के प्रवेश द्वार में बोर्ड भी लगा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार सुलंगी गांव में 16 परिवार के लोग दूसरे धर्म को मानने लग गए, जिसमें 2 परिवार को वापस से मिलाया गया। 14 परिवार अभी भी दूसरे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, जिसके चलते गांव और आदिवासी समाज के रीति रिवाजें प्रभावित हो रही है। साथ ही गांव का माहौल भी खराब हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यह विरोध ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि गाँव के भोले भाले लोगों के हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025, विमान सेवा से बड़े शहरों से सीधे जुड़ा बस्तर संभाग, अब तक 3 लाख यात्रियों ने भरी उड़ान। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्षों की विकास यात्रा में आवागमन की सुविधाओं का विस्तार महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। जहां राजधानी रायपुर पहले से ही देश के प्रमुख शहरों से वायु मार्ग से जुड़ा था, वहीं अब बस्तर, बिलासपुर और अंबिकापुर जैसे शहर भी विमान सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। विशेषकर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में एयरपोर्ट और नियमित यात्री उड़ानों की सुविधा से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुली है। जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा के ऐतिहासिक महत्व है। इसका निर्माण साल 1939 में ब्रिटिश शासनकाल में किया गया था और इसे उस समय जहाज भाटा नाम से जाना जाता था। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के उन्नयन का कार्य प्रारंभ किया गया। साल 2019 में इसे 3C श्रेणी में अपग्रेड किया गया, जिससे ATR 72 जैसे विमानों का संचालन संभव हुआ। साल 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने हवाई अड्डे का नामकरण बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के नाम पर किया। छत्तीसगढ़ में सक्रिय बांग्लादेशी चोर गिरोह का भंडाफोड़, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी किए गए जेवर भी बरामद, आदिवासी युवतियों से शादी और धर्म परिवर्तन का भी हुआ खुलासा। जब पुलिस ने छत्तीसगढ़ में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले बांग्लादेशी गिरोह का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान मासूम शेख नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी बाबू शेख अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरोह के 2 सदस्य पहले से ही जेल में बंद हैं। इसके साथ ही पुलिस ने इस गिरोह का द्वारा आदिवासी युवतियों से शादी और धर्म परिवर्तन का भी खुलासा किया है। कोंडागांव SDOP रुपेश कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 5 जून 2023 को कोंडागांव निवासी संतोषी गोटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है, दरवाजा खुला पड़ा है और घर का सारा सामान चोरी हो गया। इस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जब पुलिस से पतासाजी करते हुए आरोपी मासूम शेख तक पहुंची तो उसने चोरी की बात कबूल की। रहस्यमयी तरीके से उप सरपंच लापता, 36 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, ग्रामीणों ने जताई अनहोनी की आशंका। जी हाँ,
छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से ग्राम पंचायत करही के उप सरपंच महेंद्र बघेल रहस्यमयी तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। महेंद्र 6 सितंबर की रात से वापस घर नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर बिर्ला थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस 6 से 7 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि 36 घंटे बाद भी पुलिस उप सरपंच को नहीं ढूंढ पाई है। नेपाल में जैन जी का विरोध प्रदर्शन, संसद में घुसे प्रदर्शनकारी काठमांडू में लगा कर्फ्यू। जो नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को काठमांडू में न्यू बानेश्वर स्थित संघीय संसद पर धावा बोल दिया और पुलिस से बैरिकेड्स तोड़कर संसद में घुस आए। युवाओं के इस आंदोलन को जैन जी प्रोटेस्ट नाम दिया गया। इस प्रोटेस्ट के दौरान 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 250 घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक जैन जी प्रदर्शनकारियों ने पहले शांति बनाए रखने का संकल्प लिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। इससे स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद काठमांडू जिला प्रशासन ने बानेश्वर के आसपास के प्रमुख इलाकों में सोमवार दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। मुख्य जिला अधिकारी छबिलाल रिजाल ने नोटिस में कहा, प्रतिबंधित क्षेत्र में लोगों की आवाजाही, प्रदर्शन, बैठक, सभा या धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।